अब हम बात करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ रिस्क में। जो अंडरराइटिंग की जो नीड क्या है इंश्योरेंस में, नीड, इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरराइटिंग, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए फर्स्ट जो नीड क्या है अंडरराइटिंग की, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। अंडरराइटिंग के आधार पर हम जो रिस्क है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। हम एक तरीके से उसको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो हमें प्रपोज़ल मिला है इंश्योरेंस के लिए, उस प्रपोज़ल में जो स्टैंडर्ड रिस्क कितनी है, सब स्टैंडर्ड रिस्क कितनी है। तो यदि स्टैंडर्ड रिस्क ज़्यादा होती है तो कंपनियां बीमा कर देती है। यदि सब स्टैंडर्ड रिस्क है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी है वो जो इंश्योरेंस करने से मना भी कर सकती है। तो सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड और जो सब स्टैंडर्ड रिस्क है उसको क्लासीफाई करने के लिए भी अंडरराइटिंग जरूरी है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम। जैसी जोखिम है उसके आधार पर बीमा कंपनी प्रीमियम डिसाइड कर सकती है। तो हमें प्रीमियम डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि रिस्क को हम समझें कि पर्टिकुलर प्रपोजल में किस प्रकार की रिस्क है। यदि स्टैंडर्ड रिस्क है तो उसका प्रीमियम एक तरीके से कम होगा। यदि सब स्टैंडर्ड रिस्क का भी बीमा किया जा रहा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा रहेगा। तो प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए भी अंडरराइटिंग जरूरी है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब देखिए जो मैंने आपको कहा कि बीमा कंपनियां केवल स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड का मतलब जो उच्च क्वालिटी की जो जोखिम है केवल उन्हीं का बीमा करती है। जो निम्न क्वालिटी है या जो घटिया क्वालिटी की जो जोखिम है उसका बीमा नहीं करते, क्योंकि उच्च क्वालिटी की जोखिम है उसमें लॉस की संभावना कम है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक जो नई गाड़ी है उसका बीमा आसानी से बीमा कंपनियां कर देती है। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो नई गाड़ी है, एक्सीडेंट की संभावना कम है, ठीक है ना। और एक पुरानी गाड़ी है उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। एक व्यक्ति है जो एकदम रोज योगा करता है, एक्सरसाइज करता है और हेल्दी डाइट लेता है, उसका ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही सुरक्षित है, जैसे कोई टीचर है या ऑफिस में काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार से एल्कोहल का यूज नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड जो रिस्क है वो क्या है, उसमें जोखिम होने की संभावना या लॉस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो लेबर क्लास है, कहीं जो डेंजरियस प्रोसेस में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और वो लीकर का यूज करता है, शराब पीता है, टोबैको यूज करता है, स्मोकिंग करता है। तो इस प्रकार से कभी जो हेल्दी डाइट का यूज नहीं लेता, ना ही एक्सरसाइज करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति में जो जोखिम है उनको क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड रिस्क। और इस प्रकार के व्यक्ति का यदि बीमा कंपनी बीमा करती है तो उसके लिए वो प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करती है, ठीक है ना। तो प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है उसके लिए भी रिस्क को जो अंडरराइटिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी अगेंस्ट कंपटीशन। हम जो अंडरराइटिंग प्रोसेस के आधार पर जो रिस्क है उनको बेहतर तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और उनके लिए हम जिसमें जोखिम कम है और जो स्टैंडर्ड जोखिम का यदि कोई भी प्रपोजल है तो उसके लिए हम कम से कम प्रीमियम रख सकते हैं और अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। हम अपने प्रीमियम को भी प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं, बाकी बीमा कंपनियों से हम कम प्रीमियम चार्ज करते हैं। लेकिन ये किन के लिए होगा, जिसमें स्टैंडर्ड जोखिम होगी और लॉस की संभावना कम होगी। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द रिस्क बेस्ड ऑन फिजिकल और मोरल हैजार्ड्स। फिजिकल हैजार्ड्स में हमने पढ़े थे कि जो फिजिकल उसके एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, उनकी वजह से यदि हैजार्ड्स होता है तो एक तरीके से वो फिजिकल हैजार्ड्स है। और जो मोरल हैजार्ड्स क्या है, चोरी करना, बेईमानी करना, लापरवाही से कोई कार्य करना, वो मोरल हैजार्ड्स है। तो हम जब भी अंडरराइटिंग करते हैं किसी भी इंश्योरेंस प्रपोजल का, तो उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रपोजल में मोरल हैजार्ड्स किस प्रकार की हो सकती है और फिजिकल हैजार्ड्स किस प्रकार की है। तो उनके आधार पर भी हम एक रिस्क में बैलेंस कर सकते हैं।
जितना हमारा कैपेसिटी है उसके अनुसार हम जो रिस्क है वो अंडरराइट कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हमारी क्षमता नहीं है कोई भी ज़्यादा जोखिम वाले प्रस्ताव का बीमा करने की, तो उस केस में हम उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, या फिर उसका बीमा कर कर हम हमारा या बीमा कंपनी अपना पुनर्बीमा करवा सकती है, री इंश्योरेंस, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई प्रपोजल ऐसा मिल जाता है जो सब स्टैंडर्ड रिस्क होती है, घटिया किस्म की जोखिम है, यानी लॉस की संभावना ज़्यादा, तो ऐसे परिस्थिति में बीमा कंपनी उस प्रपोजल के आधार पर जो खुद का है वो री इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डाउट्स। अंडरराइटिंग जो प्रोसेस है वो एक तरीके से साइंटिफिक मेथड पर आधारित है, और इस आधार पर जो हम क्या है जो इंश्योर्ड है उसके यदि कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, उसको शांत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल और रिस्क। जो किसी भी इंश्योरेंस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए भी हम जो है अंडरराइटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू डू जस्टिस विद इंश्योर्ड। जस्टिस करना है इंश्योर्ड के साथ। कैसे जस्टिस होगा? जो व्यक्ति एक तरीके से सही जीवन जीता है जिसमें जोखिम कम हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक 30 इयर्स का व्यक्ति है और वो रोज एक्सरसाइज करता है, हेल्दी डाइट का यूज करता है, कभी भी स्मोकिंग नहीं करता, एल्कोहल कंजप्शन नहीं करता है और एक सेफ कार्य करता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति में जोखिम की मात्रा कम होती है, लॉस की संभावना कम है, तो इस प्रकार के व्यक्ति का हम कम प्रीमियम पर भी बीमा कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिसमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा है उससे हम ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार कम जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति या ज़्यादा जोखिमों से घिरे हुए व्यक्ति के साथ हम अलग अलग तरीके से बर्ताव करके, अलग अलग तरीके से व्यवहार करके, ट्रीट करके उनको हम उनके साथ जस्टिस कर सकते हैं।